मैं डॉक्टर आर.एम. शर्मा, सहआचार्य संगीत। कल के व्याख्यान में हमने वंशानुक्रम तथा वातावरण का सांगीतिक योग्यता पर प्रभाव, इस व्याख्यान का पहला अंश देखा। इसमें मैंने वंशानुक्रम, वातावरण की परिभाषा और अन्य चीज़ों पे चर्चा की। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे वंशानुक्रम प्राप्त बालक में सांगीतिक योग्यता। पहले बात करें स्वर की। संगीत का मूलभूत आधार स्वर है। संगीत चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य स्वर पर आधारित होता है, लेकिन भारतीय संगीत की विशेषता है कि जहाँ मूलभूत स्वर षडज है, गायन के समय इसी मूलभूत स्वर को आधार माना जाता है। वह चाहे जिस ऊंचाई का हो, वह स्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। षडज से ही अन्य स्वरों का स्थान निश्चित होता है। प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ निश्चित होती हैं, जैसे सामापा की 4-4, रेधा की 3-3, गनी की 2-2। प्रत्येक स्वर की निश्चित श्रुतियों लगने पर ही वह स्वर बोलता है। इसी स्वर के लगाव के लिए भारतीय संगीतज्ञ जीवन भर साधना करते हैं। अतः स्वाभाविकता यही रहती है कि इनके बच्चों का स्वर जन्म के 2-3 साल में ही दिखने लगता है। स्वर के अंतर, जैसे सा से रे के अंतर को तथा शुद्ध ग और कोमल ग के अंतर को यह समझने लगता है। कौन? वंशानुक्रम प्राप्त बालक। दूसरी योग्यता की बात करें, लय। लय का अर्थ व्यापक है। भरत मुनि ने लय की परिभाषा काल, कला, ऋतोलय दी है। घड़ी के लंबक द्वारा समान परिभाषा में समय के अखंड गति मापन को लय कहते हैं। लय शब्द का अर्थ है जब अनेक वस्तुओं का मिलन हो और सभी का अस्तित्व एक हो जाए, उसे लय कहते हैं। गायन तथा वादन और नृत्य में जो निश्चित नियमित कलानुसार क्रियाएं चलती हैं, उन्हीं क्रियाओं के समय को लय कहते हैं। संगीत में 4 प्रकार की लय मानी जाती है: विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय और अति द्रुत लय। अब अन्य योग्यता की बात करें, अनुकरण। साधारणतया बच्चों में अनुकरण की शक्ति काफ़ी प्रबल होती है, लेकिन गीत के शब्दों, स्वर तथा ताल सहित हूबहू याद कर लेना या किसी ख्याल के बंदिश को तुरंत याद कर लेना तथा उसको काफ़ी समय तक याद रखना, यह वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त विशेष अनुकरण क्षमता है। अब देखते हैं वातावरण, मानसिक प्रक्रियाएं तथा सांगीतिक योग्यता। संगीत सीखने में वातावरण का विशेष योगदान है। ऐसा भी देखा गया है कि एक संगीतकार का पुत्र कई बार कलाकार नहीं बनता, क्योंकि छोटी अवस्था में ही पारिवारिक समस्या होने के कारण कहीं और जाकर उसका लालन पालन होता है। ऐसी अवस्था में संगीत का वातावरण नहीं मिल पाता है। एक गायक का पुत्र उच्च कोटि का कलाकार केवल इसलिए नहीं बनता कि वंश परंपरा से प्राप्त कुछ सांगीतिक गुण है, बल्कि इसलिए भी कि उस घर पर दिन भर सुर ताल सुनने को मिलता है। यदि किसी बालक ने जन्म के बाद से बेसुरा कभी सुना ही नहीं, तो बेसुरा होगा कैसे? अगर किसी बालक को बचपन से ही संगीत का वातावरण घर पर मिल जाता है, तो उसके दिमाग तथा रोम रोम में स्वर, गति तथा ताल बैठ जाती है। घर में रियाज का वातावरण मिलता है। उसी प्रकार स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी अधिक रुचि से कार्य करते हैं, बल्कि वहाँ सभी विद्यार्थी होते हैं, अतः सबके काम अधिक हो जाता है। संगीत सीखने के लिए बालक को 2 तरह का वातावरण होता है। पहला स्कूल कॉलेज का वातावरण और दूसरा गुरु के पास रहकर सीखने का वातावरण। विद्यार्थी स्कूल में संगीत सीखने का वातावरण प्राप्त करता है, लेकिन वह रियाज में तथा सीखने में उतना अधिक समय नहीं दे पाता है, क्योंकि संगीत को अन्य विषय के साथ लेता है। यह तो अवश्य देखा जाता है कि कई विद्यार्थियों को देखकर अन्य विद्यार्थियों को भी संगीत सीखने की रुचि जागृत होती है और वह संगीत सीखना प्रारंभ करता है।
संगीत की प्रारंभिक शिक्षा तो वही ही लेता है और आगे अपनी रुचि के अनुसार जैसा उसका वातावरण मिलता है वह आगे सीखता है। अब हम बात करते हैं वातावरण प्राप्त बालकों में कुछ मानसिक प्रक्रियाएं। पहली प्रक्रिया है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण संवेदना का प्रत्युत्तर है। संवेदनाएं प्रत्यक्ष के अंग के रूप में होती है, अतः वास्तव में परिवेश के प्रति जीव की प्रथम अनुक्रिया प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्ष अतीत अनुभव पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए ध्वनि उत्तेजना कानों द्वारा ग्रहण की जाती है, उसके बाद विद्यार्थी यह पहचानने में समर्थ होता है कि यह राग बिहाग है, इसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है पुनः स्मरण। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क में स्थिर अनुभव के अवशिष्टों को पुनः चेतना स्तर पर लाने की प्रक्रिया पुनः स्मरण कहलाती है। वातावरण प्राप्त विद्यार्थी जो पहले अपने पिता के गाए हुए बंदिश को पुनः स्मरण करता है तथा स्वाभाविक रूप से गाता है। अन्य प्रक्रिया है कल्पना। कल्पना अनुभव का पुनर्स्मरण है, किंतु कल्पना को पृथक करने वाला लक्षण नया संसर्ग है, जिसमें पुनः स्मृति तथ्यों को स्थान प्राप्त होता है। जब संगीत का साधक बहुत समय तक संगीत वातावरण में रहता है, उसको जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें याद हो जाती हैं और बाद में उसी के सहारे अपनी कल्पना शक्ति से राग को प्रस्तुत करता है। समय पर कलाकार नवीन राग ताल वाद्यों की भी सृष्टि करता है। अंतिम प्रक्रिया है चिंतन। यह प्रत्यक्षीकरण और स्मृति दोनों पर निर्भर करती है। चिंतन का तात्पर्य यह है कि हमने उस वाद्य विशेष को देखा है और उसकी स्मृति मात्र ही अब हमारे मस्तिष्क में रही है। चिंतन प्रत्यक्षीकरण और कल्पना की भांति एक ज्ञानात्मक क्रिया है। चिंतन निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है। अब एक बात और करते हैं कि वातावरण प्राप्त बालकों की सांगीतिक योग्यता क्या क्या होती है। पहला स्वर का लगाव, दूसरा गायन शैली, तीसरा विभिन्न रागों का ज्ञान, चौथा विभिन्न तालों का ज्ञान, पांचवा विभिन्न लयकारियों का ज्ञान, छठवां विभिन्न वाद्यों की जानकारी, सातवां रियाज करने का तरीका, आठवां सौंदर्य तत्वों का ज्ञान और नौवां संगीत शास्त्र का ज्ञान। संगीत में व्यक्तित्व का भी काफ़ी महत्व है, जो कि पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। इसका तात्पर्य जो है शब्द लिया गया है, किससे लिया गया है? लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका तात्पर्य वेश बदलने के लिए प्रयोग किए गए आवरण से था। नाटक के पात्र इसको पहनकर रूप बदला करते थे, अतः कह सकते हैं कि पर्सोना का तात्पर्य बाहरी वातावरण था। संगीत में व्यक्तित्व बहुत प्रबल है। प्रत्येक कलाकार का एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी कंठ एक विशेषता होती है। इसी कारण पिता और पुत्र के बीच में केवल एक पीढ़ी के अंतर पर भी बहुत अंतर पड़ जाता है। अनेक पीढ़ियों तक घराने की मूल गायकी को बनाए रखना असंभव हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार कोई स्थिर अवस्था ना होकर गतिशील समष्टि है। कौन? व्यक्तित्व। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व कोई स्थिर अवस्था ना होकर गतिशील समष्टि है, परिवेश के प्रभाव से बराबर बदलती रहती है। व्यक्तित्व मानव का परिवेश से अनुकूलन करने का ढंग है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? दो मुख्य कारण, जैविकी कारण और इसके तीन कारण अलग अलग हैं। जैविक कारण कौन कौन से हैं? नलिका विहीन ग्रंथियाँ, शरीर रचना और शारीरिक रसायन। और जो दूसरा कारण है सामाजिक कारण, उसके अंतर्गत व्यक्तित्व पर घर का प्रभाव, व्यक्तित्व पर स्कूल का प्रभाव और व्यक्तित्व पर समाज का प्रभाव। वंशानुगत तथा वातावरण द्वारा संगीत के गुणों पर इन सभी कारणों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के बिना विकास में संगीत के नए मूल्यों को प्राप्त करता है। व्यक्तित्व के बिना विकास में संगीत के नए मूल्यों को प्राप्त करता है। बच्चा घर में संगीत तो सीखता है, लेकिन स्कूल और समाज के अन्य कलाकारों के संपर्क में आकर वह उचित अनुचित चीज़ को समझने योग्य होता है। व्यक्तित्व के विकास के साथ अपने घराने की सीखी हुई चीज़ को एक सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना सीखता है।
प्रत्येक कंठ की प्रकृति भिन्न होने के कारण गायकी अथवा घराने की निरंतरता को बाधा पहुंचा देती है। उस्ताद की संपूर्ण गायकी केवल उन्हीं शागिर्दों के लिए संभव है जिनकी आवाज़ का गुणधर्म उस्ताद की आवाज़ से हो मिलता है। ऐसी स्थिति में घराने की गायकी केवल कुछ शिष्य ही ग्रहण कर पाते हैं।